क्या कभी किसी ने आपको कुछ ऐसा कहा है कि आपको बहुत गुस्सा आया हो, ऐसा लगा हो कि आप बस अभी पलटकर जवाब दें या बहस करें? जब कोई हमें डांटता है, हमारी बेइज्जती करता है या हमारे काम की बुराई करता है तो गुस्सा आना बहुत ही आम बात है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक ऐसे सुपर हीरो बन सकते हैं जिस पर किसी के शब्दों या हरकतों का कोई असर ही ना हो? आपको यह सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यह सच है। आज हम एक बहुत ही पुराने और समझदार ग्रुप के बारे में जानेंगे जिन्हें स्टोइक कहते थे। उन्होंने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला था जिससे कोई भी उन्हें गुस्सा नहीं दिला सकता था। आज हम भी उनके बताए हुए तरीकों से अपने गुस्से को काबू में करना सीखेंगे और एक शांत और मजबूत दिमाग बनाना सीखेंगे। गुस्सा क्यों होता है? गुस्सा एक ऐसी भावना है जो हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। यह हमारे दिमाग को खराब कर देती है, दोस्तों और परिवार से रिश्ते बिगाड़ देती है और हमें उस इंसान के काबू में कर देती है जिसने हमें उकसाया। लेकिन मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस जैसे बुद्धिमान स्टोइक मानते थे कि असली ताकत अपने गुस्से को काबू में करने में ही है। आइए उनके बताए हुए 5 तरीकों को जानें और सीखें कि कैसे कोई भी आपको कभी परेशान नहीं कर सकता। पहला, बातों को अलग तरह से देखें। सेनेका ने एक बार कहा था, हम असलियत से ज्यादा अपनी कल्पना में दुखी होते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी बात हमें तभी हर्ट करती है जब हम उसे करने देते हैं। अगली बार जब कोई आपको कुछ बुरा कहे तो खुद से पूछें, क्या यह बात सच में मेरे बारे में है? ज्यादातर मामलों में लोग अपनी ही परेशानियों की वजह से बुरा बोलते हैं, न कि इसलिए कि आप बुरे हैं। जब कोई आपको गाली दे या बुरी बात कहे तो सोचें कि यह सिर्फ एक आवाज है जिसका कोई मतलब नहीं है। अगली बार जब कोई आपको गुस्सा दिलाए तो मन ही मन कहें, यह उनकी समस्या है, मेरी नहीं। आप देखेंगे कि आपका गुस्सा कितनी जल्दी गायब हो जाएगा। दूसरा, जो आपके कंट्रोल में है उसे कंट्रोल करें। एपिक्टेटस, जो एक समय गुलाम थे, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात सिखाई थी। कुछ चीजें हमारे काबू में होती हैं और कुछ नहीं। जैसे दूसरे लोगों की बातें और हरकतें हमारे काबू में नहीं होती, लेकिन हमारा जवाब हमेशा हमारे काबू में होता है। जब आप यह बात समझ जाते हैं तो आप उन चीजों पर अपना समय और ताकत बर्बाद करना बंद कर देते हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते। इसके बजाय आप अपने मन की शांति पर ध्यान देते हैं। अगली बार जब कोई आपको परेशान करे तो खुद से पूछें, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो उसे जाने दें। तीसरा, बुरी बातों के लिए तैयार रहें। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन स्टोइक बुरी से बुरी स्थिति के लिए पहले से ही तैयार रहते थे। उनका मानना था कि अगर आप पहले से ही सोच लें कि लोग आपको बुरा बोलेंगे, आपकी आलोचना करेंगे या आपका अनादर करेंगे, तो जब ऐसा सच में होगा तो उन बातों का आप पर कोई असर नहीं होगा। मार्कस ऑरेलियस रोज सुबह खुद को याद दिलाते थे, आज मुझे स्वार्थी, असभ्य और घमंडी लोग मिलेंगे, लेकिन मैं उन्हें अपनी शांति भंग नहीं करने दूंगा। आप भी हर सुबह 30 सेकंड के लिए सोचें कि आज आपको शायद कुछ लोग परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देंगे। चौथा, शांत रहकर जवाब दें। गुस्सा करने वाले इंसान को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब सामने वाला शांत रहे। अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश करे और आप बिना गुस्सा किए शांत रहें तो उनकी ताकत खत्म हो जाती है। जैसे अगर आग को हवा न मिले तो वह बुझ जाती है। गुस्सा भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। आपका शांत जवाब गुस्से को शांत कर देता है। अगली बार जब कोई आपको भड़काए तो बस मुस्कुराएं और वहां से चले जाएं। यही असली ताकत है। पांचवा, रोजाना अभ्यास से मन को मजबूत करें। स्टोइक बनना सिर्फ एक सोच नहीं है, यह एक अभ्यास है। अगर आप सच में एक शांत और मजबूत दिमाग बनाना चाहते हैं तो आपको रोजाना अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। आप ध्यान कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिख सकते हैं और खुद के बारे में सोच सकते हैं। जितना ज्यादा आप खुद को जानेंगे उतना ही कम दूसरे लोग आपको गुस्सा दिला पाएंगे। हर रात सोने से पहले डायरी में लिखें कि आज आपको कब गुस्सा आया और सोचें कि आप उसे और बेहतर तरीके से कैसे संभाल सकते थे। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपके व्यवहार में कितना बड़ा बदलाव आ गया है। आखिर में, किसी से गुस्सा न होने का राज यह है कि आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें। उस पर ध्यान दें जो आप बदल सकते हैं और अपने दिमाग को शांत रहने की ट्रेनिंग दें। याद रखें, कोई भी आपके ऊपर तब तक ताकतवर नहीं हो सकता जब तक आप उसे यह ताकत न दें। अब मैं आपको एक चुनौती देता हूं। अगले 7 दिनों तक जब भी कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो पूरी तरह शांत रहें। देखें कि वे कैसा बर्ताव करते हैं और आपको कैसा लगता है। फिर वापस आकर हमें कमेंट्स में अपने अनुभव जरूर बताएं।
अगर आपको यह लेख पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। आइए हम सब मिलकर अपने दिमाग को मजबूत बनाने की इस यात्रा को जारी रखें।